राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी ही सबसे दुर्लभ है, पर है वह चंचला, तो फिर किस व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, प्राचीन काल में भृगु मुनि ने अपनी पुत्री ख्याति का विष्णु के साथ विवाह कर दिया। यही लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी भी श्री विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर स्वयं को कृतार्थ मानकर संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। ये श्री लक्ष्मी की ही कृपा थी कि सभी में कुशलक्षेम, आनंद, मंगल और ऐश्वर्य तथा खान पान की उत्तम उपलब्धता थी। संसार के सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे। देवगण भी हवन करने से मिलने वाले भोजन को सुगमता से प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। दैत्यगणों को लगा कि देवताओं सहित धरती पर भी सब बड़े आनंद से है, तो उन विघ्न संतोषी दैत्यों को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने पता किया तो पता चला हर प्रकार की सुख, संतुष्टि, समृद्धि और सुख शांति का कारण एकमात्र श्री लक्ष्मी है। देवताओं ने सभी समस्याओं का एक हल श्री लक्ष्मी में ढूंढ लिया है। इस प्रकार देवगणों को आनंद में मग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ करने लगे। दैत्य बड़े बलशाली और प्रभावशाली थे। वे देवताओं से बस इसलिए परास्त हो जाते थे क्योंकि वे न केवल धर्म के रास्ते पर नहीं रहते थे, कदाचारी और कुबुद्धि थे। अब जबकि दैत्य भी सदाचारी और धार्मिक हो गए तो फिर दैत्यों के तेज और बल का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फिर तो दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। बिन कुछ विशेष प्रयास किए सुख सुविधा और संकृतिहीन समृद्धशाली जीवन बिताने के कारण कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। वे अहंकार में ऐसे कार्य करने लगे जो देवत्व के अनुरूप नहीं थे। देवताओं और उनके उपासकों को वैभव सहजता से प्राप्त हो गया तो वे साफ सफाई, पवित्रता, सत्यता आदि सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। इसी बीच दुर्वासा मुनि देवराज स्वर्गलोक की ओर चले जा रहे थे। वैभव के घमंड में चूर इंद्र अपने ही मद में थे। विनयशीलता लोप हो चुकी थी। अपमान में भरे इंद्र ने दुर्वासा का अपमान कर दिया। दुर्वासा के कोप का तो ठिकाना ही न रहा। वह जानते थे कि लक्ष्मी की कृपा के कारण इंद्र को इतना मद हो गया है। दुर्वासा ने शाप दिया कि जिस वैभव पर आपको इतना घमंड है उसे पूरी तरह खो देंगे। देवताओं को सत्य आदिशील तथा पवित्रता से रहित होने के बाद भी जो लक्ष्मी अभी तक किसी तरह उनके पास टिकी हुई थी, दुर्वासा के श्राप के बाद वह अचानक ही लोप हो गई। लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई थी और देवगण श्रीविहीन हो गए। देवता तो क्या, सारे संसार में सब कुछ बंजर हो गया। सारा वैभव, सुख सुविधा, कारोबार, शुभ लाभ सब समाप्त। अकाल, दुर्भिक्ष और बढ़ने लगे। इस घटना से देवतागण तो बहुत ही कष्ट में आ गए। उन्हें बिन प्रयास के सुख सुविधा की आदत जो पड़ गई थी, उधर अभाव के चलते हवन पूजन और दूसरे कार्यों में भी अभाव झलकने लगा। उधर दैत्यों को भी लक्ष्मी क्या मिली, उन्हें भी उनकी प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया। दैत्यगण आपस में एक दूसरे से कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र आदि सब मैं ही हूँ। लक्ष्मी जी ने देखा कि दैत्य तो देवताओं से भी अहंकार के मामले में आगे हैं। यही नहीं, इस प्रकार अतिशय अहंकारमती में दैत्य बहुत अधिक अनैतिक काम करने लगे। दैत्यों की भी ये दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती श्री लक्ष्मी क्षीर सागर में समा गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होकर एकदम से निस्तेज से हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताए जिसका अनुष्ठान करने से लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके। लक्ष्मी जी एक बार प्रसन्न हो जाए तो फिर हम उनको पुनः अपने वहां स्थिर भाव से रहने की प्रार्थना कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति बोले, देव, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाता हूँ।
इसके करने से आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, देवी प्रसन्न होगी। विधि विधान से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य रूप संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की विधि पूरे विधान को समझाकर बतलाया। इंद्र ने भी श्री पंचमी व्रत का पूरे विधि विधान का विधिवत आचरण करते हुए पूर्ण पारण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण तो क्या सामान्य जन भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के बाद व्रत समाप्त कर सबने जब एक बार फिर गुरु बृहस्पति से पूछ, लक्ष्मी जी मैंने पूर्ण विधि विधान से किया है, अवश्य प्रसन्न होंगी क्योंकि हमें उत्तम बल और तेज की प्राप्ति का अनुभव हो रहा है। अब आगे क्या करना होगा। गुरु बृहस्पति ने कहा, आप सब भगवान श्री विष्णु के पास जाएं। लक्ष्मी जी क्षीर सागर में विघटित हो गई हैं, वे उसमें उसी तरह मिल गई हैं जैसे दधी में माखन। सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि विघटित हो जाने की दशा में उनको फिर से प्राप्त करने का मात्र एक ही उपाय है, क्षीर सागर का मंत्र। परंतु इस कार्य में दैत्यों को भी साथ लेना होगा। सबका विचार बना कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। दैत्य भी लक्ष्मी के जाने से बहुत दुखी थी, वे भी इस बात पर सहमत हो गए। देवताओं और असुरों ने मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। मथानी समुद्र की तलहटी में डूब ही न जाए इसलिए भगवान विष्णु कछुआ बन उसके नीचे लगे। देवताओं ने सांप की पूंछ पकड़ी और दैत्यों ने मुंह। अब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन करने लगे। वर्षों के मंथन के उपरांत सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने इनका वरण किया। इंद्र ने राजस भाव से व्रत किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्रीविहीन संपूर्ण जगत फिर से श्रीयुक्त हो गया। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर बार बार यह आक्षेप लगाना शुरू किया कि वह पांडवों का पक्ष ले रहे हैं और जिस सेना के सेनानायक है उसके प्रति निष्ठावान नहीं है। इन आरोपों से आहत भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन के युद्ध में वह पांडवों को या तो मार डालेंगे या युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध समाप्त कर देंगे। परशुराम शिष्य भीष्म पितामह युद्ध का निर्णय करने में समर्थ थे। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रतिज्ञा की भनक लगी तो भगवान धर्म संकट में आ गए। एक ओर भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा थी, तो दूसरी ओर अतिप्रिय अर्जुन के प्राण संकट में थे। भगवान को नींद नहीं आ रही थी, वह बेचैनी में टहल रहे थे। आधी से ज्यादा रात बीत गई। भगवान ने सोचा प्रतिज्ञा तो अर्जुन ने भी सुनी होगी, अर्जुन को भी नींद नहीं आ रही होगी, जाकर देखता हूँ। भगवान जैसे ही अर्जुन के शिविर में गए तो देखा अर्जुन तो खराटे मार मार कर सो रहे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन कल पितामह ने तुम्हारे वध का प्रण लिया है, फिर भी तुम चैन की नींद सो रहे हो। अर्जुन बोले, जब मुझे बचाने वाला बेचैन है तो फिर मैं चैन से क्यों न सोऊं। भगवान समझ गए अब मुझे ही कुछ करना होगा। भगवान द्रौपदी के पास गए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, तुमने भीष्म का प्रण सुना होगा, यदि पूरा हुआ तो तुम विधवा हो जाओगी। द्रौपदी हंसने लगी, बोली, मैं विधवा हो जाऊंगी, ये चिंता मैं क्यों करूं। भगवान बोले, द्रौपदी तुम मेरे साथ चलो। ब्रह्म मुहूर्त में द्रौपदी को लेकर भगवान पितामह के शिविर में की ओर चले। द्रौपदी की चप्पल आवाज कर रही थी। भगवान बोले, द्रौपदी चप्पल उतार लो, आवाज कर रही है, हम विपक्षियों के शिविर में जा रहे हैं। द्रौपदी ने चप्पल उतार ली और भगवान ने द्रौपदी की चप्पल अपने पीताम्बर में बांध ली।
प्रभु ने द्रौपदी को खूब सिखाया कि पितामह को क्या करना है। द्रौपदी घूंघट डालकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाती है और पितामह के चरण स्पर्श करती है, तो पितामह के मुख से आशीर्वाद निकलता है, पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव। अब पितामह जैसा अखंड ब्रह्मचारी आशीर्वाद दे वह कैसे फलीभूत न होता। इस आशीर्वाद के साथ ही भगवान धर्म संकट से निकल गए। अब वह पितामह के इस वचन और अर्जुन के प्राण दोनों की रक्षा का भार ले सकते थे। प्रसन्न मन वह विश्राम करने लगे। जब पितामह को पता चला कि जिस स्त्री को उन्होंने आशीर्वाद दिया वह तो द्रौपदी है, भीष्म समझ गए कि यह माया किसकी हो सकती है। वह मुस्कुराने लगे। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, पुत्री केशव कहाँ है? द्रौपदी बोली, बाहर है, आपके सैनिक ने अंदर नहीं आने दिया। भीष्म झटपट बाहर गए और देखा सामने एक पेड़ के नीचे द्रौपदी की चप्पल सिरहाने रखकर प्रभु आराम से सो रहे थे। भीष्म पितामह भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु जिस भक्त की चप्पल आपने अपने सिरहाने रख ली, उस भक्त का संसार में ऐसा कौन है जो कुछ बिगाड़ सकता हो। भगवान तो हर समय भक्त के लिए तैयार रहते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मुझसे कोई संबंध जोड़ लो। अर्जुन ने कहा, केशव आपसे संबंध तो जोड़ लूं, पर संबंध का अर्थ है दोनों ओर से एक सा बंधन। भय है केशव कि मैं न निभा पाया तो। भगवान बोले, अर्जुन तू जोड़ तो सही, तुम नहीं निभा पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तो निभाऊंगा ही। और भगवान ऐसा करते भी हैं। सुदामा से मित्रता की और निभाए भी। अर्जुन से संबंध बनाया, अर्जुन से ज्यादा निभाया। द्रौपदी ने भगवान के हाथ से रक्त निकलता देखा तो अपने आंचल को फाड़कर भगवान की अंगुली से बांध दिया। उस समय भगवान बोले, तुम्हारे इस चीर के हर धागे का मोल मैं चुकाऊंगा। और भगवान ने भरी सभा में ऐसा किया भी था। कहने का अभिप्राय, हम कैसे भी हैं, भगवान हमेशा हमें निभा लेंगे। हम निभा पाए या न निभा पाए। जैसे एक किसान गौ को खूंटे से बांध देता है तो वह बंध जाती है। जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती पर हमें उसके होने का अनुभव होता रहता है, इसी तरह भगवान हमें दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम उनसे कोई संबंध जोड़ लेते हैं, उनके निकट आ जाते हैं, तो फिर हमें अनुभव होने लगता। शिवरात्रि आई तो नंद बाबा आदि सभी गोपों ने मिलकर शिव जी की विशेष पूजा अर्चना का निश्चय किया। सभी ने अपनी अपनी बैलगाड़ी सजाई और पूरी तैयारी करके अंबिका वन की ओर चले। सरस्वती नदी में स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ और माता भवानी की भक्तिपूर्ण पूजा की। गौ, सोना, वस्त्र आदि दान किया और निर्धनों को भोजन कराया। गोपों ने तो महाशिवरात्रि व्रत रखा था, इसलिए रात्रि जागरण करने लगे। ग्वाल बालक सरस्वती के तट पर ही सो गए। अंबिकावन में एक बहुत विशाल अजगर रहता था। उसके भय से कोई अंबिकावन में आता नहीं था। आसपास के सभी जीवों को वह चट कर चुका था। लंबे समय से भूखा अजगर दैवयोग से उधर पहुंच गया। उसने एक साथ इतने मानव देखे तो प्रसन्न हो गया। अजगर ने नदी किनारे विश्राम कर रहे नंद बाबा को पकड़ लिया और निगलने लगा। नंद बाबा प्राण रक्षा के लिए चिल्लाए। सभी गोप लाठी डंडे और जलती लकड़ियां लेकर दौड़े। उन्होंने अजगर पर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन अजगर तो उन्हें निगलता ही जा रहा था। हाहाकार मच गया चारों तरफ। श्री कृष्ण ने भी चीख पुकार सुनी तो भागे आए। वह लपक कर अजगर के पास पहुंचे और उससे एक लात लगाई। उनके पैरों के स्पर्श से ही अजगर ने नंद बाबा को छोड़ दिया और तत्काल रूप बदल लिया। पल भर में अजगर के स्थान पर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुरुष खड़ा था, जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्तिभाव से भरकर वंदना की। सब ये चमत्कार आश्चर्य में भरे देखते रहे। भगवान ने उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भयानक शरीर वाली अजगर की निंदनीय योनि तुम्हें क्यों प्राप्त हुई थी? सबको ये बताओ, सभी जानने को इच्छुक है। अजगर से मानव बना युवक बोला, भगवान आप तो जानते ही हैं, आपसे क्या छुपा। परंतु जो लोग नहीं जानते हैं उनका कौतूहल दूर करने के लिए मैं अपने पूर्वजन्म का प्रसंग कहता हूँ। मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था।
प्रभु के आशीर्वाद से विद्या और सौंदर्य से परिपूर्ण और विलक्षण था। फिर मैंने उस विद्या के बल से धन भी प्रचुर अर्जित कर लिया। इससे मुझ में कुछ घमंड आ गया। धन, विद्या और सौंदर्य के अभिमान में चूर मैं अपने विमान में बैठकर विचरण किया करता था। एक दिन मेरी नजर अंगिरा गोत्र के कुछ कुरूप मुनियों पर पड़ी। रूप के गर्व में मैंने उनका बड़ा अपमान कर दिया। ऋषियों ने मुझे समझाया कि किसी के रूप का उपहास नहीं करना चाहिए, किंतु मन में चूर होकर मेरा विवेक शून्य हो गया था। मैं अपनी आदत से बाज नहीं आया और उनका माखौल करता रहा। क्रोधित होकर मुनियों ने मुझे शाप दे दिया कि तुम संसार भर में घूमकर अपने रूप पर इतराते हो, इसलिए तुम निंदनीय रूप वाले अजगर योनि में चले जाओ और घूमने फिरने का सामर्थ्य क्षीण हो जाए। तब से मैं शापित होकर यहाँ पड़ा था। आपके स्पर्श मात्र से मेरा शाप छूट गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका शाप मेरे लिए वरदान में परिवर्तित हो गया। प्रभु, मैं अब आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैं अपने लोक जाने की अनुमति चाहता हूँ। संत कबीरदास जी फक्र सन्यासी थे। जहाँ जब समय लगे भगवान के भजन लिखते गाते और विभोर हो जाते। स्वयं को ईश्वर के रस में भिगोयो रखते। यही कारण था कि वह जहाँ होते वहाँ सत्संगियों की टोली जमा हो जाती। कबीरदास जी एक स्थान पर टिककर ही डेरा जमाए रखने वाले भक्त तो थे नहीं। जहाँ स्थान मिला वहाँ डेरा जमाया, सत्संग किया और लोगों में भक्ति की अलग जगाई। फिर नए तौर पर एक बार कबीरदास जी एक शहर में गए और सड़क के किनारे एक रिक्त स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वहीं भजन सत्संग शुरू हुआ। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। जहां कबीरदास जी ने अपनी कुटिया जमाई थी, उसी झोपड़ी के ठीक सामने एक बहुत बड़ा आलीशान मकान था। वह रूपा नाम की वेश्या का घर था, जहां नृत्य, संगीत और विलासिता का कार्यक्रम चलता रहता था। वहां नगर के सारे सेठ, साहूकारों, हाकिमों, राजाओं और का आना जाना रहता था। कबीर ठहरे भजन कीर्तन वाले संत। सामने घर में क्या होता है, कौन रहता है, कैसे लोग आते हैं, उससे उन्हें क्या फर्क। जो भगवान में खोया रहता हो वह आसपास की इधर उधर की चीजों के लिए कहां से समय निकाले। संत जी तो अपनी मंडली को जुटाते और भजन कीर्तन में मगन हो जाते। कबीरदास जी ऊंचे स्वर में अपनी मंडली के साथ भजन की राग छेड़ते तो आवाज सामने घर तक भी जाती। उस घर में कार्य ही ऐसा होता कि उन्हें तो ईश्वर की विनती से खलल पड़नी ही थी। भजन के बोल कानों में पड़ते तो रूपा आग बबूला होने लगती। उसके नाच गाने में विघ्न पड़ता। उसने कई बार कबीरदास जी को अपने चाहने वालों के हाथों संदेशा भिजवाया कि संत जी अपनी झोपड़ी कहीं और ले जाए, परंतु साधु की संगति में आकर पासा उल्टा पड़ जाता। रूपा जिसे भी भेजती कि जाओ कबीर को समझाओ या धमकाओ कि अपनी झोपड़ी हटा ले, वह संत जी के दर्शन करते ही बदल जाता। संत जी उससे दो बोल ज्ञान के बोलते और वह उन्हीं का हो जाता। रूपा के संदेशवाहक आते तो थे गर्म मिजाज में झगड़े को तैयार होकर, पर कबीरदास उन्हें प्रेम से सत्संग सुनाते तो संदेशवाहक को ही ग्लानि होने लगती। वह कबीरदास जी का होकर रह जाता और रूपा से दूर हो जाता। रूपा के तो बंधे बधाए ग्राहक ही उससे दूर होने लगे। रूपा इससे आजिज आ गई। यही चलता रहा तो उसे जल्द ही अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। ये सोचकर उसने एक दिन अपने सबसे घनिष्ठ और करीबी सेवक को भेजा जो उसका पक्का था। रूपा ने सेवक को समझाया, जाकर कबीर से कहना कि आप यहाँ से कहीं और चले जाओ, मेरे मित्रों को परेशानी होती है। सेवक ने आकर रूपा का संदेश सुना दिया। कबीर ने उत्तर में सेवक से कहा, जाकर अपनी स्वामिनी को कहना कि मेरे मित्रों को भी परेशानी होती जब आपके यहाँ जोर जोर से गाना बजाना होता है। सेवक ने कहा, आपकी तो झोपड़ी है, इसे उठाए और अपने मित्रों को साथ कहीं और चले जाए, आपकी चिंता तो पट समाप्त हो जाएगी। कबीरदास जी ने कहा, मैं तो साधारण मानुष हूँ, रूपा जी समर्थवान है, उनके प्रशंसक समर्थवान है, क्यों न आप सब अपने मित्रों और इस बंगले को लेकर कहीं और चले जाएं।
रूपा ये सब सुन रही थी। अब वह स्वयं वहां आधा थी। रूपा ने कहा, देखो कबीरदास जी, आप मेरे मित्रों को कुछ न कहें। मेरे मित्रों से मेरा घर चलता है। मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं। तुम्हारे कारण बहुत नुकसान हो रहा है मेरा, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर समेटो और कहीं और ढूंढ लगाओ। कबीर बोले, रूपा, तुम्हारे मित्रों से तुम्हारा घर चलता है। मेरा मित्र पूरे संसार को चलाता है। तू भी उसकी शरण में जा, फिर जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। वो पूरे जगत का मालिक है। रूपा ने गुस्से में कहा, अब तुम्हें मेरे मित्रों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। कबीर ने बात अनसुनी की और सत्संग भजन में मस्त हो सत्संग सुनाने लगे। रूपा गुस्से में पैर पटकती चली गई। कुछ दिन बाद रूपा ने अपने मित्रों के साथ मिलकर कबीर की झोपड़ी में आग लगवा दी। कबीर उस समय पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। किसी ने आकर कबीर जी को बताया कि आपकी झोपड़ी में आग लग गई। कबीरदास जी ने बात सुनी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांतचित ध्यान में बैठे रहे। भक्त सब परेशान हो आग बुझाने लगे, परंतु आग बढ़ती गई। तभी आंधी भी चलने लगी। अब तो आग ऐसी बढ़ गई जैसे सब कुछ लील लेना चाहती हो। हवा के वेग से लपटे रूपा के बंगले तक आग भी पहुंच गई और देखते ही देखते उसकी कोठी जलने लगी। रूपा के मित्रों ने भी कोशिश की पर आग नहीं बुझी। पूरा बंगला खाक हो गया। अब रूपा का सब कुछ समाप्त हो चुका था। दहाड़े मारकर रो रही थी। उसे पश्चाताप हुआ कि जो आग उसने लगाई उसने ही उसका नाश कर दिया। वह कबीर के पास माफी मांगने गई। रूपा बोली, संत दयालु होते हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दो। वह अपने बर्बादी की दुहाई देने लगी। कबीर बोले, हे देवी, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। ये तो हमारे मित्र और आपके मित्रों का झगड़ा हो रहा। आपके मित्र ने हमारी झोपड़ी जलाई और हमारे मित्र ने आपका घर। हमारा और आपका तो कोई झगड़ा ही नहीं। मित्र बनाने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि किससे मित्रता करनी है। आपने जो मित्र बनाए हैं वे आपके तब के साथी हैं जब तक आपका रूप और यौवन बरकरार है। मैंने जिसे मित्र बनाया है वह सदा का संगी है। उसे अपने इस मित्र से कुछ भी न चाहिए सिवाय अपने मन में स्थान के। परमेश्वर की संगति करो, सर वसूल होगा। भक्ति कथाएं भक्तों द्वारा रची जाती हैं जब वे अपने आराध्य के ध्यान में विभोर हो जाते हैं। उन्हें संसार में सर्वत्र अपने आराध्य ही दिखते हैं। यही तो भक्ति की पवित्रता है। भक्तिमय कथाओं का मूल्यांकन शब्दों में रचे बसे भक्त के भाव से करना चाहिए, तर्क शक्ति से नहीं। ऐसी ही एक छोटी सा भक्ति प्रसंग है, आनंद लीजिए। आज कान्हा जी की मुस्कान रोके नहीं रुक रही। अकेले ही महल की छत पर बैठे हुए कृष्ण दूर आकाश में चांद को निहारते जा रहे हैं और मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं। कान्हा जी बार बार पीछे मुड़ के देख भी लेते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा और फिर अनायास ही अपने ख्यालों में खोकर मुस्कुराने लगते हैं और उसी समय अर्जुन वहां पर आ गए। अपने सखा कृष्ण को अकेले में मुस्कुराता देखकर अर्जुन ने उनके आनंद में विघ्न डालना उचित न समझा और चुपचाप एकांत में खड़े होकर भगवान के दर्शन करने लगे। अर्जुन सोचने लगे, आखिर भगवान को इस चांद में ऐसा क्या नजर आ रहा है जो ये इतना मुस्कुरा रहे हैं। और फिर अर्जुन ने गौर से चांद को और देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। चांद में अर्जुन को साक्षात श्री राधा रानी के दर्शन होने लगे। श्री राधे भी यमुना के किनारे बैठी यमुना की श्याम वर्ण लहरों में अपने सांवरे के दर्शन कर रही थी और मुस्कुराती भी जाती थी और कान्हा जी से बातें भी करती जाती थी। देख रहे हो कान्हा जी, आपके सखा अर्जुन चुपचाप हमारी बातें सुन रहे हैं। श्री राधे यमुना की लहरों में अपना हाथ लहराते हुए बोली, अर्जुन से तो कुछ छुपा नहीं है राधे, वो तो बस मेरे आनंद में विघ्न उत्पन्न करना नहीं चाहता। कान्हा जी गोरे चांद की तरफ निहारते हुए बोले, अगर ऐसा है, आपको अर्जुन इतने ही प्रिय है, तो आपने गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन से एक बात छुपा के क्यों रखी? राधे इठलाती हुई बोली,
वो इसलिए राधे की उस बात को सुनने के बाद अर्जुन को वही समाधि लग जाती और वो युद्ध आदि कुछ भी नहीं कर पाता। कृष्ण जी महल की छत के एक किनारे से दूसरे किनारे को जाते हुए बोले, ठीक है कान्हा जी, अब हम कल बात करेंगे। अर्जुन आपके निकट आ रहे हैं। श्री राधे ने ऐसा कहते हुए अपना आंचल यमुना के शांत जल में लहराया, जिससे जल में विक्षोभ उत्पन्न हुआ और वहां से कान्हा जी की छवि अदृश्य हो गई। उधर कान्हा जी ने चांद के सामने हाथ फेरकर उसे बादलों से ढक दिया और राधे की छवि वहां से अदृश्य हो गई। अर्जुन हिम्मत करके कृष्ण के सम्मुख आए और हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करें प्रभु, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो आपने गीता के ज्ञान में से मुझे नहीं बताई। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, याद है अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था कि मैं फिर तुमसे उस ज्ञान को कहूंगा जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जिसे जान लेने के बाद मानव का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना सागर मिलने के बाद छोटे तालाब से, और इतना कहकर मैं चुप रह गया था। हाँ प्रभु, मुझे याद है, आप उस अलौकिक ज्ञान को देते देते मुझे वेदों का सार बताने वाले थे, पर बताते बताते आप चुप रह गए थे। न जाने क्यों, अर्जुन ने विस्मित होकर कहा। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। अब चांद पूरी तरह छिप चुका था। फिर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, मेरे सखा, मेरे भाई, मेरे शिष्य अर्जुन, राधा नाम ही सब वेदों का सार है। श्री राधे की कृपा से ये जान लेने के बाद और कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। बस राधे ही एकमात्र जानने योग्य है। उसके बिना मेरा नाम ही पूरा नहीं, फिर मैं और मेरे द्वारा कही गई बातें भी कैसे पूरी होंगी। राधा नाम जपने मात्र से ही मनुष्य सब वेदों का पार पा लेता है, और इस प्रकार गीता के पूर्ण ज्ञान को पाकर अर्जुन समाधि के योग्य हुए। राधे सब वेदों का सार, जपे जा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन में लीलाएं चल रही थी। अपनी लीलाओं से प्रभु अनेक शापित जीवों का, जो शापवश वृक्ष और राक्षस आदि बने थे, उनका उद्धार कर रहे थे। प्रभु गाय चराते थे। वृंदावन के लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन पशुधन था, किंतु उसका वैसा सम्मान नहीं था जो होना चाहिए। प्रभु ने गोप गोपियों को सद्बुद्धि देने के लिए लीला रची। गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि यज्ञ क्यों किया जा रहा है। नंद बोले, इंद्र के कारण ही हमें जल और अन्न प्राप्त होता है। उन्हें प्रसन्न करना जरूरी है। वह कुपित हो गए तो बाढ़ या सुखाड़ हो सकता है। इंद्र की कृपा से जो अन्न प्राप्त होता है वह हम उन्हें वापस भेंट कर देते हैं। जो शेष रहता है उसी से हम मनुष्यों को जीवनयापन की अनुमति है। मनुष्य की खेती और प्रयत्नों का फल देने वाले इंद्र ही हैं, इसलिए उनकी उपासना जरूरी है। श्री कृष्ण बोले, पिताजी हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। कर्म गति देह त्यागने के बाद भी हमारी आत्मा के साथ होती है। जो प्रत्यक्ष हमें जीवन दे रहा है उसकी उपेक्षा करके अप्रत्यक्ष की अर्चना तो अनुचित है। हमारे जीवन का आधार गोवर्धन और गोधन है, उनकी पूजा होनी चाहिए। हम न तो किसी बड़े राज्य के स्वामी हैं, हमारे पास तो अपना घर भी नहीं। गोवर्धन पर्वत ने आसरा दिया है। हमारे गोधन के लिए भोजन भी गोवर्धन प्रदान करते हैं। इसलिए इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री जुटाई गई है उससे गोवर्धन और गायों की पूजा करें। प्रभु को इंद्र का अभिमान तोड़ना था। उनकी ओजस्वी वाणी से सभी सहमत हो गए और इंद्र के लिए यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू हुई। गोवर्धन महाराज की पूजा हुई। 56 भोग 36 व्यंजन का भोग लगाया गया। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज पर्वत के ऊपर दूसरे विशाल रूप में प्रकट हो गए और उनकी सामग्री खाने लगे। ये देख सभी ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हो गए। जब अभिमानी इंद्र को पता लगा कि ब्रजवासी मेरी पूजा को बंद करके किसी पर्वत को पूज रहे हैं, तो वह बहुत क्रोधित हुए। तिलमिलाकर प्रलय करने वाले मेघों को ब्रज पर मूसलाधार पानी बरसाने की आज्ञा दी।
इंद्र की से ब्रज मंडल पर प्रचंड गड़गड़ाहट, मूसलाधार बारिश एवं भयंकर आंधी तूफान चलने लगा। लगता था कि अब ब्रज का विनाश हो जाएगा। ब्रजवासी दुखी और भयभीत थे और श्री कृष्ण से बताया कि इंद्र को कोप से ये सब हो रहा है। श्री कृष्ण ने गोपों से कुटुंबजनों और गोधन के साथ गोवर्धन की शरण में चलने को कहा। उन्होंने हमारी पूजा स्वीकार की है, वही रक्षा करेंगे। ब्रज मंडल गोवर्धन के नीचे जमा हुआ तो श्री कृष्ण ने खेल खेल में अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र आदेश दिया कि पर्वत के ऊपर विराजो और संपूर्ण जल को सौंप लो। इंद्र के आदेश पर 7 दिनों तक प्रलय मेघ जल बरसाते रहे। श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को उठाए रखा। सभी ब्रजवासी आनंद पूर्वक उसकी छत्रछाया में सुरक्षित रहे। सुदर्शन ने ब्रजमंडल में जल का प्रवेश होने नहीं दिया, इससे उनके घर सुरक्षित रहे। इंद्र का अभिमान टूट चुका था। उन्होंने मेघों को रोका और प्रभु की स्तुति कर क्षमा मांगी। धूप निकली तो श्री कृष्ण ने सबको पर्वत की छतरी से बाहर निकल जाने को कहा। सबसे निकलने पर प्रभु ने पर्वत को वापस उनके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों ने मंगलगान गाया और वृद्धों ने श्री कृष्ण की आरती उतारी और आशीष दिया। एक कथा में आता है, जब श्री राम समुद्र पर सेतु बांध रहे थे तब हनुमान जी गोवर्धन को लेकर सेतु बनाने के लिए गए, किंतु उन्हें आकाशवाणी हुई कि सेतु कार्य पूरा हो चुका है। हनुमान जी ने पर्वत को भूमि पर रख दिया। गोवर्धन दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं प्रभु के चरणों के स्पर्श सुख से वंचित रह गया। आखिर मैंने कौन सा पाप किया था? हनुमान जी ने श्री राम को गोवर्धन का दुख कह सुनाया। प्रभु ने हनुमान जी से कहा, गोवर्धन ने कोई पाप नहीं किया। मैं उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ, इसलिए जब मैं श्री कृष्ण अवतार लूंगा तो स्वयं गोवर्धन की पूजा करूंगा। प्रभु ने गोवर्धन को पूजनीय कर दिया। कन्हैया के साथ तरह तरह के अपशकुन हो रहे थे, लेकिन कन्हैया बार बार दुष्टों को दंड देकर आ जाते। नंद बाबा का हृदय तो पिता का था। उन्हें लगा कि अपने पुत्र को संकटों से बचाने के लिए एकादशी का व्रत रखने का निर्णय किया। कार्तिक शुक्ल एकादशी को नंद बाबा ने व्रत रखा, भगवान की पूजा की, लेकिन संयोग से द्वादशी रात में लगी। नंद बाबा रात को ही स्नान करने यमुना तट पर गए और नदी में प्रवेश किया। नंद बाबा को ये ज्ञात नहीं था कि यह असुरों की बेला है। वरुण के सेवक एक असुर ने नंद बाबा को जल में प्रवेश करते ही पकड़ लिया और अपने स्वामी के पास लेकर गया। नंद बाबा के गायब हो जाने से सारे गोप गोपी भयभीत हो गए। चीख पुकार मच गई। श्री कृष्ण को सूचना मिली। उन्होंने जब सुना कि नंद बाबा रात्रि पहर में स्नान के लिए जाते समय गायब हुए हैं तो वह सारी बात समझ गए। श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश किया और सीधे वरुण जी के पास पहुंचे। जब लोकपाल वरुण ने सुना कि स्वयं श्री कृष्ण पधारे हैं तो वह दौड़े दौड़े आए। उन्होंने प्रभु की विभिन्न श्लोकों से स्तुति की। वरुण बोले, प्रभु जब से मैंने लोकपाल का पद संभाला है तब से इस आस में था। आज मैं धन्य हो गया जो आप स्वयं मेरे लोक में पधारे। आपके चरणों की सेवा करके मैं पूर्ण हो गया। श्री कृष्ण ने वरुण को फटकारा कि चाटुकारिता मत करो। तुमने मेरे पिता के हरण का प्रयास किया है, इसके लिए तुम्हें कठोर दंड दूंगा। वरुण भयभीत होकर कांपने लगे। कांपते स्वरों में वरुण बोले, मेरा सेवक मूढ़ और अज्ञानी है। अज्ञानतावश वह आपके पिताजी को लेकर आया। अपराध क्षमा करें प्रभु, आप मुझ दास पर कृपा करें और क्रोध त्याग दें। लोकपाल वरुण की स्तुति से प्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने वरुण को क्षमा कर दिया और अपने पिता को लेकर चले। वरुण स्वयं उनकी स्तुति गाते हुए यमुना के तल तक आए। नंद बाबा ने जिस प्रकार से वरुण को उनके पुत्र कन्हैया की स्तुति करते देखा तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उन्होंने सभी ब्रजवासियों को सारा हाल कह सुनाया। सबने समझ लिया कि श्री कृष्ण साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है। सभी गोपों में इच्छा हुई कि प्रभु हमें अपने धाम के दर्शन कराते।
क्या प्रभु कभी हम पर इतने कृपालु होंगे कि हम उनके धाम के एक बार दर्शन कर पाए जहां बड़े बड़े तपस्वी जाते हैं? प्रभु सबके मन के भाव पढ़ते मुस्करा रहे थे। उन्होंने तत्काल माया रची और समस्त ब्रजवासियों को उस ब्रह्मलोक का अंतःकरण में दर्शन करा दिया जिसके लिए ऋषि मुनि तरसते हैं। जिनके बीच स्वयं भगवान सशरीर वास करते हो उनके लिए क्या असंभव।